एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को ही अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड 6 रैशनल नंबर इन बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए आपको 3 मेथड्स बता के रखी है। पहली मेथड भाई मिड वैल्यू मेथड, देन सेकंड है जब डिनोमिनेटर सेम हो उस केस में सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। थर्ड मेथड किसी में भी अप्लाई की जा सकती है, जब आपको जैसी जरूरत लगे आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास तीनों मेथड खुली हुई है, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको मिड वैल्यू मेथड से भी बता देंगे, मेथड सेकंड से भी बता देंगे। आपको जो भी मेथड आसान लगती है फिर आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मेथड 1 अप्लाई करते हैं, मिड वैल्यू मेथड। मिड वैल्यू मेथड में 3 और 4 के बीच का मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू क्या होगा 3 + 4/2। मिड वैल्यू ऐसे निकाला जाता था, पहला नंबर आखिरी नंबर को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपका नंबर निकल आएगा 7/2। तो पहला हमारा इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर मिल गया 7/2। अभी एक ही रैशनल नंबर मिला, हमको निकालने 6 है। तो अब इन दोनों के बीच का मिड वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों के बीच का मिड वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों के मिड वैल्यू से एक रैशनल नंबर और मिल जाएगा, इन दोनों के से एक और मिल जाएगा, तो हमारे पास टोटल 3 हो जाएंगे। ओके, तो हम करते हैं इन दोनों के बीच का मिड वैल्यू मेथड अपॉन 2, दिस नंबर प्लस दिस नंबर अपॉन 2। इन दोनों के बीच का मिड वैल्यू निकालना है, इट मींस दिस नंबर प्लस दिस नंबर 7/2 + 4/2। कम कर लीजिए इसको, इनको सॉल्व करने के लिए इसका अपॉन में 1 मान लीजिए और 1 और 2 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, प्लस की जगह +2 से 2 को डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई 7 से 7 और 4/2। यहाँ पे भी 2 और 1 का एलसीएम अगेन 2 से 2 को डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ 7, अगेन 1 से डिवाइड किया 2 को, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ 8, इसके होल अपॉन में 2। 6 + 7 13 अपॉन 2 × 2 4, 7 + 8 15, 2 × 2 4। तो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर 13/4 आ गया, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर 15/4 आ गया। तो हमारे पास 3 और 4 के बीच में टोटल रैशनल नंबर कितने निकल आए हम दिखा देते हैं यहाँ पे। 13/4, 7/2, 10 15/4। तो ये हमारे 3 रैशनल नंबर निकल आए। जैसे हम मिड वैल्यू मेथड अप्लाई करते जाते जो रैशनल नंबर आते जाते उनको उनके बीच में लिखते जाएंगे, तभी जाके हम मिड वैल्यू मेथड लगा पाएंगे। अब जैसे सपोज करो मुझे पता ही नहीं कि ये कहाँ पे आ रहा है, तो हम किन दो नंबर्स के बीच में मिड वैल्यू लगाएंगे, उससे क्लियर नहीं होगा। जैसे हमने राइट कर दिया, अब आपको पता चल गया कि इन दोनों के बीच में मिड वैल्यू लगाई जा सकती है, इन दोनों के बीच में भी मिड वैल्यू लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच में मिड वैल्यू और इन दोनों के बीच में मिड वैल्यू लगा सकते हैं। तो हम इन दोनों के बीच में पहले लगाते हैं, यहाँ से एक रैशनल नंबर मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में लगाएंगे, यहाँ से भी एक मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ से एक और इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो यहाँ से एक मिल जाएगा। अब स्टूडेंट मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, आप लोग को इसके नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। ठीक है, तो 3 और 34 का मिड वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करिए और डिवाइड बाय 2 करिए। ठीक है, इन दोनों का मिड वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। 13/4 प्लस 7/2 डिवाइड बाय 2। इन दोनों का मिड वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को प्लस किया जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे। 7/2 प्लस 15/4 डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए अगेन 1 और 4 का एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम 4 आया, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से 12, 4 से 4 को डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई 30 से 13 और अपॉन में होल अपॉन में इसके 2। सिमिलर पहले मैं इसको ही कंप्लीटली सॉल्व कर लेता हूँ। 12 + 13 25 अपॉन 4 × 2 8, इसका सॉल्यूशन ये आ गया।
इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका भी आप एलसीएम करेंगे, 4 और 2 का 4 से 4 को डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई 13 से हुआ 13, देन प्लस की जगह प्लस, इस 2 से इस 4 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई 17 से 40 अपॉन 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 13 प्लस 40 27, 4 2 जा 8। इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 4 का एलसीएम लेना होगा, अगेन 4, 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई 7 से 40, इस 4 से 4 को डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 15, इसके होल अपॉन में 2, 40 प्लस 15 29 अपॉन 4 2 जा 8। तो यहाँ पे ये 3 रैशनल नंबर और निकल आए। अब इनको यहाँ पे 3 और 4 के बीच में प्लेस करते हैं। तो देखिए इनका ऑर्डर क्या है, जिस तरीके से आपने निकाला उसी तरीके से इनको इनके बीच में प्लेस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप रखते हैं। किस तरीके से, देखिए 3 और 13/4 का मिड वैल्यू इन दोनों के बीच में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि उसको 3 और 13/4 के मिड वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो नाउ 3 और 13/4 के बीच में आ जाएगा, ये रहा 13/4 और 7/2, 15/4 और 4। ठीक है, ये हमारे नंबर थी। इन दोनों का मिड वैल्यू लगाया था तो ये निकल के आया, तो इन दोनों के बीच में प्लेस कर दो इसको, 25/8। इन दोनों के बीच के मिड वैल्यू निकाला, इन दोनों के बीच में ही प्लेस किया जाएगा इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। अब इन दोनों के मिड वैल्यू निकाला, 29/8। इस तरीके से हमारे इन नंबर्स के बीच में मिड वैल्यू मेथड से रैशनल नंबर निकाला है। उनको 6 निकालने थे, तो काउंट कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर ये हो गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर हमारा मिड वैल्यू मेथड से आया। तो इस मेथड में देखा होगा आपने कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। अब सपोज करो 6 की बजाय 8 निकालना होता तो हमें और फर्दर मिड वैल्यू मेथड लगानी होती, जिससे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाता है। सॉल्यूशन इस मेथड में बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम इस मेथड को अवॉइड करते हैं। इस मेथड को अप्लाई करने से अच्छा है कि हम मेथड सेकंड को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम मेथड सेकंड भी देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। प्लीज स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी चेक कर लेते हैं। मेथड सेकंड, फिर जो भी मेथड आपको आसान लगे आप उस मेथड से कर लेंगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सर आपने बताया था कि सेकंड मेथड तभी एप्लीकेबल होगी जब डिनोमिनेटर सेम होगा। मोस्टली तभी बोला था आपने लगाने को कि डिनोमिनेटर सेम होगा। तो ऑब्वियसली इसमें डिनोमिनेटर देखिए, इसके अपन में कुछ नहीं तो आप वन मान सकते हैं, 4 के अपन में भी कुछ नहीं तो आप वन मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर फिर से सेम लग रहा है आपको, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब ये मेथड किस तरीके से वर्क करती थी, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने रैशनल नंबर निकाल रहे हैं उसको मानेंगे आप n। तो यहाँ पे n क्या है आपका 6, क्योंकि हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो n = 6। अब इस n का क्या करते हैं, जितने रैशनल नंबर आपको निकालने हैं उससे एक ज्यादा, 6 से एक ज्यादा 7, उस 7 का इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, इधर भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर दीजिए। यहाँ पे n+1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी n+1 का मल्टीप्लाई, 4/1 में भी n+1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे n+1 का मल्टीप्लाई। n की वैल्यू क्या है 6, वैल्यू प्लेस कर दीजिए। 6+1 का मल्टीप्लाई ऊपर, 6+1 का मल्टीप्लाई नीचे। यहाँ पे भी n6+1 का मल्टीप्लाई ऊपर और 6+1 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। ओके, 6+1 कितना होता है 7, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर, 7 का मल्टीप्लाई नीचे। यहाँ पे भी देखिए 4/1, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर और 7 का मल्टीप्लाई नीचे। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। 3 7 जा 21, 1 × 7 7, 4 × 7 28, 1 × 7 7। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये नहीं करना है कि 7 से 21 कट रहा है तो आप यहाँ पे काट दें और इसको भी कट रहा है तो ये काट दें। अगर आप काट देंगे तो फिर से वहीं की वहीं आए, जहां से आपने स्टार्ट किया था आप फिर से वहीं पे आ जाएंगे।
तो आपको इसको काटना नहीं है, हमें इनके बीच के 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ये नंबर देखिए 3 और 4 के बीच का रेंज बहुत छोटा था, तो उनके बीच में 6 रैशनल नंबर हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहे थे। अब हमने देखिए 3 को कन्वर्ट कर दिया 21/7 में, 4/1 को कन्वर्ट कर दिया 28/7 में। तो अब देखिए इन दोनों के बीच की रेंज बढ़ गई है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर कहां से कहां तक जा रहा है 21 से 28 तक। तो 21/7 के बाद का रैशनल नंबर क्या हो जाएगा 22/7, इसके बाद का 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 तक आप आ सकते हो। आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए थे 6, तो देख लीजिए 6 रैशनल नंबर है कि नहीं। तो इस मेथड को देखिए, इस मेथड में 2 या 3 स्टेप में ही आपका आंसर निकल आया और कोई हैवी वर्क आपको करना नहीं पड़ता। तो आप आखिर में लिख देंगे हैंस 6 रैशनल नंबर आर। 6 रैशनल नंबर क्या है आपके 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा होगा मेथड 1 भी देख लिया, मेथड सेकंड भी देख लिया, और जो भी मेथड आपको आसान लग रही है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर लिया है और 2 मेथड से किया है, तो आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब उसी मेथड पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को घर पे करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बता पाऊँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। Hello student, welcome back in class 9th Maths NCERT. Today we are going to discuss chapter 1 number system. तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फाइंड रैशनल नंबर इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर, मतलब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था 2 रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर निकालना। तो उसके लिए हमने कल एक मेथड पढ़ी थी मिड वैल्यू मेथड, और इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है वो भी हमने देख लिया था। इसका ड्रॉबैक क्या था कि जब आपको ज्यादा रैशनल नंबर निकालने हो 2 रैशनल नंबर के बीच में, तब ये मेथड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए हम इस मेथड का कई बार अप्लाई नहीं करते हैं। तो फिर हम दूसरी मेथड पढ़ी थी कि दूसरी मेथड क्या थी, जिसमें अगर डिनोमिनेटर आपका सेम हो, डिनोमिनेटर अगर आपका सेम हुआ, तो आप जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उतने n+1 का, उससे एक ज्यादा का ऊपर और नीचे क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, इसका ऊपर और नीचे रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते थे। जो भी न्यूमरेटर होगा, सॉरी जो न्यूमरेटर था और जो डिनोमिनेटर था उसमें n+1 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाता था। ये आपकी कल की वीडियो में मैंने दोनों मेथड बताए थे। आज हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड। इस मेथड का भी अप्लाई किया जा सकता है जब कभी आपको 2 रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर निकालने हो, ठीक है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर इन बिटवीन -1/3 एंड 2/3। इन 2 नंबर्स के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं मेथड थर्ड किस तरीके से अप्लाई की जाती है। तो इसमें ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो जो पहला नंबर होगा उसको आप r मानेंगे, लास्ट वाले को s सपोज करेंगे, और इस केस में आप निकालेंगे d = s - r/n+1। आपने डी फाइंड आउट कर लिया, आप s की वैल्यू प्लेस करेंगे, r की वैल्यू n क्या है यहाँ पे n+1 जितने रैशनल नंबर आपको निकालने हैं उसको n+1 के इक्वल कर देंगे। आप जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं उनको n+1 के इक्वल कर देंगे। ये हो गया आपका d निकल आएगा। अब d निकल आया तो अगला इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर है वो कैसे आएंगे,
अगला नंबर इसके बाद आएगा r प्लस डी, इसके बाद देन r प्लस 2d, r प्लस 3d। इस तरीके से इनके बीच में जितने भी नंबर चाहिए होंगे उतने नंबर निकल आएंगे। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब इस क्वेश्चन में हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं और रैशनल नंबर निकाल के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले डी फाइंड आउट करेंगे। डी का फॉर्मूला है s माइनस आर अपॉन एन प्लस 1। s क्या है 2/3 माइनस r क्या है 1/3 माइनस 1/3 एंड n प्लस 1 5। ठीक है, 2 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3 5। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लिया जाएगा 3 से 3 को डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया 2, प्लस की जगह प्लस, अगेन 3 से 3 को डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ 1 और इसका होल डिवाइड में है 5। तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3/3 अपॉन 5। 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 बचा, मतलब आ गया आपका डी आ गया 1/5। या इसको आप डेसिमल फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, या इतना ही रहने दीजिए। तो डी आपका जैसे ही निकल आया, अब आपके इन बिटवीन रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं इसी तरीके से। तो आपका पहला आर क्या था -1/3, एस क्या था 2/3, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो पहला हो जाएगा आर प्लस डी। आर प्लस डी मतलब -1/3 प्लस 1/5, ये पहला हो गया। दूसरा कैसे निकालेंगे, आर प्लस 2d, इट मीन्स -1/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/5। थर्ड r प्लस 3d -1/3 3 मल्टीप्लाई 1/5। इस तरीके से ये रैशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने 3 निकाल के बता दिया, आप चौथा निकाल लीजिए। इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो एक रैशनल नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से एक मिलेगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक। आपको 5 चाहिए, 5 बार इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड को आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं, जो रैशनल नंबर आपको दिए गए हैं, उसको स्टार्टिंग वाले को r मान लेंगे, आखिरी वाले को s मान लेंगे और आप d फाइंड आउट करेंगे। d इज इक्वल टू होता है s माइनस आर अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे s की वैल्यू प्लेस करिए, देन r की वैल्यू, देन n प्लस 1 की वैल्यू प्लेस करिए और d निकालिए। जैसे ही आपका d आ जाता है, आप इन बिटवीन रैशनल नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहला इन बिटवीन रैशनल नंबर हो जाएगा r प्लस d, देन r प्लस 2d, देन r प्लस 3d, देन r प्लस 4d, देन r प्लस 5d। तो ये मेथड इस तरीके से अप्लाई होती है। ओके स्टूडेंट,